हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी। इसे बनाना काफ़ी आसान है और अगर आपका मीठा खाने का मन कर रहा है तो ये परफेक्ट रेसिपी है। इसलिए जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें 1 कप देसी घी मिला लेंगे। जब घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप बेसन। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि हमारा मिक्सचर स्मूथ हो जाए। इस पॉइंट पर आप अपना गैस स्टोव बिल्कुल धीमी आंच पर कर दीजिए ताकि हमारा मिक्सचर जल ना जाए। जब हम इसे मिलाएंगे तो स्टार्टिंग में ये मिक्सचर बहुत गाढ़ा लगेगा, पर धीरे धीरे ये मिक्सचर पतला होता जाएगा क्योंकि हमने इसमें घी ऐड किया है। आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर अब पतला होने लगा है। अब हम इसमें मिलाएंगे कुछ हरी इलायची के सीड्स। आप चाहें तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिलाते रहना है। अब हम इस मिक्सचर को करीब 10 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। याद रखिएगा कि आपका गैस स्टोव लो फ्लेम पर होना चाहिए और आप इसे अच्छी तरह से मिलाते रहिएगा ताकि मिक्सचर जल ना जाए। हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसके लिए चाशनी प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए एक पैन। इस पैन में हम ऐड करेंगे आधा कप पानी और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी। अब हम इसे कुक होने देंगे ताकि चीनी मेल्ट हो जाए और हमारी चाशनी तैयार हो जाए। जैसे ही हमारी चाशनी तैयार हो जाए हम उसे बेसन के मिक्सचर में ऐड कर देंगे जो हमने पहले से बना लिया था। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। हमें इसे भूनते रहना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। धीरे धीरे इस मिक्सचर का कलर थोड़ा डार्क होने लग जाएगा। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और इसका रंग थोड़ा सा डार्क होने लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि ये मिक्सचर बन चुका है। अब हम एक पैन या फिर ट्रे ले लेंगे और उसे देसी घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो प्लेट भी ले सकते हैं। मेक श्योर कि सारे कॉर्नर्स अच्छी तरह से ग्रीस हो जाए, नहीं तो जब हम इसमें से बर्फी को निकालेंगे तो वो इस पर स्टिक भी कर सकती है। इसलिए उसे स्टिक करने से बचाने के लिए हम अच्छी तरह से इसको ग्रीस कर लेंगे। अब हम अपने बर्फी के मिक्सचर को इसमें पोर कर लेंगे और इसे इवनली स्प्रेड कर लेंगे। आप इसे थोड़ा सा टैप कर सकते हैं ताकि ये इवनली स्प्रेड हो जाए। अब हम इसमें थोड़े से चॉप्ड बादाम और पिस्ते ऐड कर लेंगे। इससे हमारी बेसन की बर्फी को थोड़ा सा क्रंच मिलेगा। अब हम अपनी बर्फी को थोड़ी देर के लिए सेट होने देंगे ताकि ये हार्ड हो जाए और जब ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए हम इसे स्क्वायर पीसेस में काट लेंगे। हमारी बेसन की बर्फी तैयार है।
अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। I'll be back with another video very soon. Have a wonderful day. Thank you for watching, guys.